ऊना जिले की बात करें तो यहां पर 446 के आसपास कर्मचारियों की जो है वो ड्यूटियां लग चुकी है मतगणना के लिए, यानी कि जो 8 तारीख है उस दिन के लिए। और इसकी रिहर्सल भी आज की गई। जो पोस्टल बैलेट्स है उनकी किस तरह से काउंटिंग होगी उसकी रिहर्सल आज ऊना जिला के जो डीसी है उनके द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों को करवाई गई। और अब अगले कल जो है वो ईवीएम्स के साथ भी जो है वो रिहर्सल करवाई जाएगी, पोस्टल बैलेट्स के साथ भी जो है वो रिहर्सल यहां पर करवाई जाएगी। तो अब काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है और अब बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश को नई सरकार कहे या रिपीटेड सरकार कहे वो मिल जाएगी। 8 तारीख का दिन ये यहां पर रहने वाला है। और अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो ऐसा निकल करके सामने आ रहा है कि एक मीटिंग रहने वाली है और उसमें से अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई क्या उसमें समीक्षा की जानी है कि कौन कौन कहां से कैसे जीत रहा है। 2-3 दिन पहले ये जो है वो रिजल्ट्स के पहले की जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो इस पर एक क्लैरिटी ये जरूर दे देना चाहेंगे कि यहां पर ये चीज निकल करके सामने आ रही थी कि 8 जो नाम है उनका बायोडाटा यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा मंगवाया गया है। तो इस पर अभी जो है वो चंद्र कुमार जी से भी हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे तो ऐसा कोई बायोडाटा नहीं मांगा गया है। प्रतिभा सिंह ने भी जो है वो इस बात को यहां पर नकारा था कि ऐसा कोई बायोडाटा जो है वो नहीं मंगवाया गया है। और साथ ही में ये भी कहना था चंद्र कुमार का कि बायोडाटा जब प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो उस समय पर मंगवा लिया जाता है, अभी मंगवाने का क्या यहां पर जो है वो बात बनती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी यहां पर जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है कि बायोडाटा मंगवाया गया होगा। हो सकता है इसी तरह से एक जगह से बात गई दूसरी जगह तीसरी जगह और ये फैल गई हो। लेकिन जिन 2-3 लोगों से बातचीत हुई है उनका कहना है कि ऐसा अभी फिलहाल कतई भी नहीं है, उनके ध्यान में ऐसा नहीं है। अब बात कांग्रेस की कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी कहीं ना कहीं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि भाई जनता का मोह जनता का प्यार जो है वो हॉली लॉज के साथ में है और वो उस अध्याय को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो चाहे अनचाहे या इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई अगर मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रदेश की कमान संभालने की तो डेफिनेटली वो जो है वो बैक स्टेप यहां पर नहीं करेंगे। अब बात अगर यहां पर अग्निहोत्री की करें तो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और सरकार को खूब उन्होंने घेरा था, तो वो भी इस बार अपनी पैरवी ठीक ठाक करने वाले हैं। और सुक्खू की अगर हम बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये 3-4 तो बड़े नाम है जो इस समय पर उठ करके सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन सब की आपस कलह में या लड़ाई में जो है वो किसी और को यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी बातें भी चली हुई है। अब ये कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन इस तरह की बातें जरूर है। बात यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो इसमें जयराम ठाकुर का ये कहना था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में कोई पता नहीं होता कि कौन कब कैसे क्या जो है वो किसको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मौका मिल जाए प्रदेश की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको भी जो है वो कुछ इसी तरह से सरप्राइजिंगली ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान पर डिपेंड करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसको नहीं। लेकिन पहली शर्त यह है कि दोनों पार्टियों में से पहले उनको जीतना होगा। जीतने के बाद फिर जैसा कि यहां पर कांग्रेसियों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि पहले विधायकों का यहां पर जो है वो सहमति बनेगी, फिर हाईकमान एंड ऑल। लेकिन अगर प्रचंड बहुमत यहां पर कांग्रेस के पास आता है तो डेफिनेटली हाईकमान जो है वो अपना ज्यादा रोल अदा करने वाला है। और अगर ठीक ठाक सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं आते, 40 से नीचे अगर यहां पर सीट्स अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं अगर उनके पास आती है तो फिर यहां पर विधायकों पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। और उससे ज्यादा अगर आती है तो डेफिनेटली हाईकमान जो है वो अपना हाथ टाइट रखने वाला है। और अगर करें भारतीय जनता पार्टी की बात तो अगर भारतीय जनता पार्टी 30-32 के करीब पहुंचती है तो मादा रखती है कि वो सरकार बना दे। तो ये अब आने वाला समय यहां पर बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं बनती है। चंबा में एक रैगिंग का मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ने, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कहीं पर बुलाया और कहीं पर बुलाना जो है वो रैगिंग माना जाता है निर्धारित किसी स्थान पर। तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं गया और उन्होंने जो है वो अपने कॉलेज प्रिंसिपल को इसके बारे में जानकारी दे दी। फिर दूसरे पक्ष को भी सुना गया। जब सुना गया तो ये फैसला लिया गया कि भाई 1 सप्ताह के लिए जो है वो उन छात्रों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। बात करना चाहेंगे मंडी के नसलोह द्रंग विधानसभा क्षेत्र की राव्या की, जिनकी माता पिता ने अपने गहने बेच दिए, जमीन बेच दी और आत्महत्या करने तक की जो है वो बात आ गई थी। फाइनली लाइफ टाइम्स टीवी ने
जब पिछले कल प्रमुखता से उस खबर को उठाया, मिलियंस ऑफ पीपल ने उसे यहां पर देखा और उसके बाद बहुत लोगों ने अपने जो है वो मदद के हाथ बढ़ाए। हमें भी कई कॉल्स आए कि किस तरह से मदद करनी है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। हमने अकाउंट नंबर वहां पर फ्लैश किए और अभी तक 30 से 35 लाख की मदद जो है वो राव्या को यहां पर हो चुकी है। एम्स बिलासपुर से, एम्स दिल्ली से, पीजीआई से, बड़े बड़े संस्थानों से, बड़े बड़े डॉक्टर्स के कॉल उन्हें आ रहे हैं। और जो हमें जानकारी मिली है, ये बताया गया कि विक्रमादित्य सिंह ने भी संपर्क साधा है परिवार से। तो ऐसे में अब यहां पर बड़े बड़े अस्पताल कह रहे हैं कि हम इसके इलाज का खर्चा उठाएंगे या इस तरह की बातें हैं। और 30 से 35 लाख रुपया यहां पर जो है वो राव्या के लिए इकट्ठा हो चुका है और ये कंटिन्यूसली गोइंग ऑन प्रोसेस है। स्माइल हिमाचल स्माइल करके एक एनजीओ है, उन्होंने पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उसके बाद लाइफ टाइम्स टीवी से संपर्क साधा। लाइफ टाइम्स टीवी ने प्रमुखता से खबर को दिखाया और अब 30 से 35 लाख, ये एक पावर हम कह सकते हैं मीडिया की, जिससे कि लोगों की मदद हो सकती है, लोगों की आवाज को जो है वो सबके समक्ष रखा जा सकता है। सरकार अगर कार्य कर सकती है तो उसके समक्ष, या जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो तो उनके समक्ष, और वो आगे मदद के लिए हाथ बढ़ा सके। तो आज राव्या का परिवार यहां पर खुश जरूर होगा और उनका कहना है कि भाई अब आत्महत्या जैसा विचार जो है वो मन से कोसों दूर हो गया है। अब वो खासे खुश है और खासे यहां पर आश्वस्त है कि भाई राव्या का इलाज जो है वो अच्छे से यहां पर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली में है और दिल्ली में वो एमसीडी इलेक्शंस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रोहिणी जगह जगह पर जाकर जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने यहां पर जो सीधा सीधा हमला बोला है वो बोला है, एक तो विक्रमादित्य सिंह को भी उन्होंने कहा है कि भाई ज्यादा ना बोले तो बेहतर होगा। उनके पिता सिंह की ये आदत है कि वो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये नसीहत देते हुए कहा है कि भाई बेहतर होगा आप कम बात करें। आपके पिता भी जो है वो कम बात किया करते थे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की उन्होंने यहां पर बात करी है। साथ ही में उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जो है वो हमला बोला और तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में एक भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां पर जमानत जब्त नहीं होगी आम आदमी पार्टी की। नंबर 1 झूठे इंसान अरविंद केजरीवाल है, ये उनका कहना है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में आकर के कहते हैं कि हमने गली गली मोहल्ले क्लिनिक बना दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, लेकिन मैं इतनी जगह घूम गया हूं, मुझे कहीं वो स्कूल नहीं दिख रहे, मुझे कहीं वो क्लिनिक्स नहीं दिख रहे। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वो वहां पर बात कही है। इसी के साथ साथ आपको यह भी जैसे मैंने आपको बताया विक्रमादित्य सिंह पर उन्होंने तंज कसा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि भाई अब वो पूर्व होने वाले हैं, बहुत जल्द उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाई पूर्व सभी होने वाले हैं, ऐसा जो है वो सदा के लिए कोई भी नहीं रहने वाला है, पूर्व जो है वो सभी यहां पर होने वाले हैं। साथ ही में आपको ये बता दें कि चंबा की जो एक पद्मश्री सास थी, उनकी बहू ने जो है राष्ट्रीय अवार्ड हासिल किया है चंबा का रुमाल के लिए और इन्हें पीयूष गोयल द्वारा जो है वो यहां पर सम्मानित किया गया। इनका नाम ललिता वकील है और इनकी माता जी को पद्मश्री, सासू माता को पद्मश्री मिला था, इनको यहां पर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही में गुजरात की अगर हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव यहां पर चल रहे हैं। 5 बजे तक 58% से थोड़ा सा ज्यादा मतदान यहां पर हो गया था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 70%, 68 पॉइंट समथिंग जो है वो 5 बजे तक का मतदान रहा था और बाद में जाते जाते 75, 76, 70% जो है वो चला गया था। तो गुजरात में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो चुनावों को लेकर के नहीं दिखी है। जो मतदान यहां पर परसेंटेज आया है 58% का मतदान 5 बजे के आसपास, 58 और 60 के आसपास। हाँ जी, यहां पर अब बात कर लेते हैं रेणुका की, जिन्होंने की महिला T20 रैंकिंग में एक लंबी छलांग लगाई है और कॉमनवेल्थ गेमों में इन्होंने जो है वो शुरुआत अपनी करी थी। अब इनका रैंक 3 हो गया यहां पर और दूसरे रैंक पर यहां पर दीप्ति शर्मा है, भारत टीम की ही खिलाड़ी है। पहले ही टॉप 20 गेंदबाजों में 12 नंबर पर थी, लेकिन अब ये हमारी हिमाचल की बेटी तीसरे नंबर पर आ गई है 737 पॉइंट के साथ, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है और बड़े ही फख्र की यहां पर बात है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां कर ली है, डीसीज ने भी तैयारियां कर ली है। अब जो मतगणना यहां पर होने वाली है और 8 तारीख को मतगणना यहां पर हो जाएगी। सोलन के एक मकान में आग लग गई, दूसरी मंजिल में करीबन 2.5 से 3 लाख तक का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। जो सुबातू रोड है वहां पर एक बिट्टू ऑटो करके उसके समीप ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और साथ ही में आपको ये बता दें कि जो यहां पर संजीव
लापता हुए थे 22 दिन, आज जिन्हें यहां पर हो गए हैं। कांगड़ा स्थित जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आशापुरी पोलिंग बूथ से जो है ये लापता हो गए थे, रौंखर के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी एक बार फिर से जो है वो डीसी ऑफिस आज गई, उन्होंने फिर से गुहार लगाई है कि भैया आज दिन तक अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है। 22 दिनों तक ना एटीएम यूज हुआ है, ना बैंक विड्रॉल से कोई पैसे लिए गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई पता यहां पर नहीं लगा पाई है। कभी पुलिस कहती है यहां पर है, कभी पुलिस कहती है वहां पर है। तो परिवार ने जो है वो पुलिस को यहां पर संदेह के घेरे में लिया है कि भाई, मत संदेह इन द सेंस की संतोष नहीं है उन्हें पुलिस की अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और साथ में जो साथी जो ड्यूटी दे रहे थे उन पर संदेह इन्होंने जताया है कि भाई उनको पूछना चाहिए एक एक को। इसी के साथ पांवटा साहिब में यूपी के युवक ने जो है वो फांसी का फंदा यहां पर लगाया है, और पिछले माह ये जो है वो नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था। ये बद्रीपुर में किराए के मकान में रहता था, 20 साल इसकी उम्र यहां पर बताई जा रही है, और इसने जो है वो अपनी लीला यहां पर समाप्त कर दी है। साथ ही में 4 ड्रग तस्करों को जो है वो कांगड़ा के बदरोआ में ये पकड़े गए थे कैप्सूल और हेरोइन के साथ। इनको 11 साल का कठोर कारावास सुनाया गया है, 6 लाख का जुर्माना यहां पर सुनाया गया है, और 6 लाख का जुर्माना अगर ये नहीं भरते हैं तो इनको 1-1 साल की जो है वो एक्स्ट्रा सजा यहां पर काटनी होगी। 1108 नशीले कैप्सूल मिले थे, 8.38 ग्राम जो है वो इनके पास से हेरोइन बरामद हुई थी। साथ ही में आपको बता देना चाहेंगे बद्दी नालागढ़ एनएच पर ट्रक से जो है वो स्कूटी टकराई और एक युवती की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। युवती को भी जो है वो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका उपचार फिलहाल चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में आरएस बाली भी पहुंचे हैं और 1-2 दिन वो लगातार राहुल गांधी के साथ रहे। बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट उनकी राहुल गांधी के साथ बातचीत भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उसका फीडबैक उन्होंने दिया है, और ये हिमाचल प्रदेश से चौथे 5वें नेता। इससे पहले प्रतिभा सिंह थे, विक्रमादित्य सिंह थे, यदुपति जी थे, और एक और उनके साथ गए हुए थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा नेता उनको नहीं कहूंगा, लेकिन आरएस बाली ये चौथे यहां पर जो है वो नेता रहे हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तो एक ओपीएस का जो है वो कोडवर्ड भी इस समय पर चर्चा का विषय बना हुआ है, ओम प्रकाश शर्मा। तो कह रहे हैं कि भाई कर्मचारियों ने जो है वो इसका इस्तेमाल यहां पर किया है ओम प्रकाश शर्मा का इलेक्शंस के दौरान, ताकि इलेक्शन कमीशन से बच सके। कुल्लू का हमने आपको बताया था कि भाई एक नेपाली मूल के व्यक्ति का जो है वो शव बरामद हुआ था, जूता मिला था, फिर उसके बाद शव मिला था। उसके 2 आरोपियों को जो है वो यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है कुरुक्षेत्र पुलिस की मदद से, और कुरुक्षेत्र में वो थे तो उन्हें धर दबोचा। यहां पर 2 लोग हैं, उन्होंने अपना यहां पर जो है वो जो जुर्म किया था उसको भी कबूल किया है कि भाई ऐसा किया था, और उनका कहना है कि पहले उन्होंने शराब पी, एक और जो है वो नेपाली उनके साथ था, उसे सड़क से नीचे धक्का दे दिया, लेकिन दूसरे को मौत के घाट यहां पर उतार दिया, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे मिट्टी में जो है वो नीचे दफना दिया गया। तो ये यहां पर जो है वो चीज रही है। साथ ही में आने वाले दिनों में 4 जिलों में बर्फबारी की संभावना है। कौन से वो 4 जिले हैं आपको पता ही है, और जो निचले वाले इलाके हैं वहां पर धुंध रहने के जो है वो अलर्ट जारी किया गया है 48 घंटों के लिए आगे, आज से 48 घंटों के लिए। उसके बाद मौसम फिर से साफ बताया गया है। हालांकि अगर पिछले काफी दिनों की बात करें तो प्रेडिक्शंस जो रही है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल रही है हिमाचल प्रदेश के इन दिनों को लेकर के, और चुनाव इसलिए बार बार याद आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस समय पर जहन में है कि कौन बनेगा करोड़पति नहीं मुख्यमंत्री, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहें या सस्पेंस बहुत ज्यादा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर सरकार बनती है तो कोई भी आ सकता है ना, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर आपस में ही जो है वो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है कि भाई कमाल यहां पर हो जाएगा, और देखने वाली स्थिति होगी कि अंत में कौन हावी होता है। हाईकमान सेंटर वाला होता है, विधायक हावी होते हैं, या इंडिविजुअलिटी यहां पर जो है वो हावी होती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है ये पूरा यहां पर सिनेरियो रहने वाला है। इसी के साथ साथ आज जो है वो एड्स डे भी मनाया गया, और बहुत से स्कूलों में जो है उसको लेकर के अवेयरनेसेस भी जो है वो प्रोवाइड की गई कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ पूरी चीजें हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कम आंकड़े यहां पर हो रहे हैं, लगभग धीरे धीरे जो है ये आंकड़ा कम होता हुआ पहुंच रहा है। 341 सैंपल भरे गए हैं, एक नया मामला आया है, 2 लोग ठीक हुए हैं, 25 एक्टिव केसेस है। एक जो नया मामला है वो कुल्लू से आया है, 2 लोग जो ठीक हुए हैं, एक कुल्लू से हैं और एक मंडी से हैं। तो ये इस तरह की जो है वो यहाँ पर पूरे दिन भर में चीजें रही है। मतगणना की तैयारियां
बिल्कुल फुल ऑन है और जोरों शोरों से हैं। ड्यूटियां जो है वो लगानी यहां पर शुरू कर दी है। जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है या डीसीज है, उन्होंने ये काम यहां पर संभालना शुरू कर दिया है। तो अब देखते हैं कि कौन यहां पर बाजी मारता है, किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और किसे यहां पर मौका मिलता है हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने का अगले 5 सालों के लिए। बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग जो है वो रहने वाला है। हाँ, एक और बड़ी खबर आपको ये दे देना चाहेंगे कि नालागढ़ में जो है वो एक व्यापारी से लगभग 42 लाख के आसपास यानी कि 850 ग्राम के आसपास जो है सोना पकड़ा गया है। उसके पास जो है वो कागजात नहीं थे मौके पर, तो उस पर जो है वो लगभग 2,52,000 के आसपास का जुर्माना भी लगा है। और ये पूरा इंसिडेंट यहां पर सामने आया है। तो आज वर्ल्ड एड्स डे पर जो है वो अवेयरनेस कैंप्स चलाए गए अलग अलग जगहों पर। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्कूलों में जो है वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस इसको लेकर के फैलाई गई। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन प्रदेश में इस समय पर सरकार बना रहा है? आप अपना कमेंट यहां पर दे सकते हैं। लेट्स सी क्या आपका अनुमान यहां पर होता है और क्या वो जो अनुमान आप लगा रहे हैं वो आगे जाकर के सही होता नहीं होता है। आप जो है वो ब्लाइंड गेस यहां पर कर सकते हैं। और यही आज पूरे दिन भर की वैसे मोटा मोटी खबरें हैं जो हमने आपके साथ साझा करी है। बाकी ऐसा कुछ भी जो है वो यहाँ पर, हाँ, और एक आशुतोष है जो फ्रेंडशिप पीक पर कुछ दिन पहले लापता हो गया था, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। जो ये संजीव है और औंखर से, इसका भी जो है वो यहाँ पर कोई पता नहीं चल पाया है। तो ये जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय है। और कॉलेज, बिलासपुर कॉलेज से 23 छात्रों को जो है वो यहाँ पर वी वॉक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म विभाग के अंतिम वर्ष के 23 छात्रों को भारत एवं विश्व के प्रसिद्ध होटलों में, जिसमें ताज ग्रुप है, हयात होटल्स है, लीला पैलेस एंड होटल्स है, रेडिसन होटल्स है, वहां पर नौकरियां मिली है, विच इज वेरी गुड थिंग। बहुत बढ़िया चीज है। वी वॉक अभी कुछ समय पहले ही जो है इनको शुरू किया गया था और अब इसका फायदा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में चंबा के नकरोड में राहगीर से 706 ग्राम चरस भी यहाँ पर बरामद की गई है। ये भी मैं आपको जरूर बता देना चाहूंगा। और अब एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यही आज पूरे दिन भर की अहम खबरें थी, मुख्य खबरें थी जो हमने आपके साथ यहाँ पर साझा करी है। एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रयास बेहतरीन है, अच्छा है, ठीक है, और हम लोगों को सही जानकारी देते हैं, तो आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं मनोज ठाकुर लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।